पूरी दुनिया के अगर किसी और देश में गौतम अडानी होता तो अभी जेल में होता। आपको पता है हमारे आपके जैसे गरीब आम निवेशकों के, और ख़ासकर मैं तो कहूँगा इस देश के सवर्ण हिंदू जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा शेयर मार्केट में, उनका लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपए डूब गया है, जिसमें अडानी का अपना 1.44 लाख करोड़ रुपए डूबा है। टोटल अंबानी का 2.75 लाख करोड़, लगभग 3 लाख करोड़ रुपया डूब गया है। इतना ही अडानी पर कर्जा है। अगर अडानी डूबता है तो स्टेट बैंक, LIC और ये दोनों अगर सरकारी संस्थाएं डूबती हैं तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? आज का नुकसान अडानी का 2.7 लाख करोड़ है जो आम इन्वेस्टमेंट का डूब गया है। और सोचिए दुनिया के तीसरे नंबर का अमीर आदमी अब 7वें नंबर पे आ गया है। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा सोचिए। एक एजेंसी है अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च, जो आर्थिक कंपनियों का जांच पड़ताल करती है। कायदे से इसकी जांच पड़ताल इनकम टैक्स, ED और CBI को करनी चाहिए, सेबी को करनी चाहिए थी। क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के दोस्त होने का वो फायदा उठाकर पूरे देश को संकट में डाल दिया? अडानी के डूबने का असर पता है क्या होगा? सरकारी कंपनियां डूब जाएंगी, सरकारी बैंक डूब जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और करोड़ों लोगों के पैसे डूब जाएंगे। और ये सब मुसलमान नहीं होंगे जिनको आप टाइट रखने के लिए मोदी जी को पसंद करते हैं। ये सब ज़्यादातर इसमें से सवर्ण हिंदू और सवर्ण आपको बता दें कि मुस्लिम और अमीर लोग होंगे। इस देश के 10 करोड़ लोग जो लगभग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा खेलते हैं, उनका होगा। लेकिन सवाल है कि इसकी जांच इनकम टैक्स, ED को करनी चाहिए। अडानी अब तक जेल में होना चाहिए, लेकिन उल्टे अडानी ने जो इस शख्स का नाम है नाथन एंडरसन, आपको बता दूं ये तस्वीर देख लीजिए। नाथन एंडरसन एक एक्सपर्ट हैं जो फाइनेंशियल लेन देन की जांच करते हैं, उस पर रिपोर्ट्स बनाते हैं। जैसे ही अडानी तीसरा नंबर का अमीर आदमी बना, दुनिया का ध्यान गया। लोगों ने पता लगाना शुरू किया कि आखिर इतना जल्दी कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है। और उसी लेन देन गफलेबाजी को ढकने के लिए इनको इस देश की सारी संपत्ति दे दी गई है। एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन दिए जा रहे हैं, पोर्ट दिए जा रहे हैं जहाँ से ड्रग्स मिलता था। यहाँ तक कि मतलब इनको 1 रुपए की जल लीज पर ज़मीन दे दी जा रही है। धारावी के पूरे झुग्गी दे दिए गए, तो इनको दिया जा रहा है कंपनी। और ये सब बुलबुला है। ये दरअसल सीधे सीधे लफ्ज़ों में समझिए कि इन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। अब ये मार्केट से PFO ला रहे थे ये, और ये मार्केट से पैसा उठाते और उस पैसे से ब्याज भरते। अडानी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये ब्याज भर सके जितना इसने लोन ले रखा है। और जब ब्याज नहीं भरेगा तो बैंक डूब जाएंगे, बैंक डूब जाएंगे तो बैंक में हमारा आपका पैसा है। LIC डूब जाएगी तो बहुत सारे बैंक डूब जाएंगे। इससे पहले LIC ने ही येस बैंक को बचाया है। तो LIC इस देश की मजबूत रीढ़ थी, LIC इस देश की मजबूत रीढ़ थी जिसको तोड़ा जा रहा है। और ये सब कुछ तब होता है जब प्रधानमंत्री आपका दोस्त हो। जैसे आप बैंक से आप 10 रुपये कमाते हैं और बैंक से आपने 20 रुपये का लोन ले लिया और आपको ब्याज भरना है 12 रुपये और आमदनी 10 रुपये ही है, तो आपकी कंपनी डूबेगी। आप कहाँ से? पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। सहारा प्रमुख याद है, उसने पूरे देश का पैसा ले लिया, ठेले वाले का, रिक्शे वाले का, सब्जी वाले का, लेकिन लौटाया किसी का नहीं। तो यही काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग शेयर मार्केट के जरिए पैसा उठा लिया, बैंकों का पैसा उठा लिया, दुनिया के अमीर आदमी बन गए। और ये सब चोर हैं, नंबर 1 चोर हैं ये लोग। और भारत में अमीर आदमी से कोई सवाल नहीं पूछता है। आप पहले से ही जानते हैं कैसे माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया। तो ये बड़े फ्रॉड हैं और इनके खिलाफ इस देश के किसी मीडिया को बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि यहाँ अडानी ने NDTV खरीद रखा है, कई चैनलों में उसके इन्वेस्टमेंट हैं, बाकी अंबानी के चैनल हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो इस देश का जो ब्राह्मण टोली का जो पत्रकार है वो इस सरकार से सहमत है। वो किसी भी कीमत पर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, अंबानी अडानी पर सवाल नहीं पूछेगा। सोचिएगा ज़रूर। वही अगर कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता तो अब तक उसको इस्तीफा देना पड़ता। तो खैर मेरा क्या है, ये जो पैसे डूबे हैं लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए, 2.75 लाख करोड़ रुपए,
ये ज़्यादातर सवर्ण हिंदू, सवर्ण अशरफ मुसलमानों का है। गरीब लोगों का इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये खबर है। और सोचिए, नॉर्थन एंडरसन, कहा जाता है कि वो कभी ड्राइविंग करते थे, एम्बुलेंस चलाते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। अडानी उसको केस की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका में रहते हैं वो, कुछ नहीं कर लेंगे। ये सब भारतीय पत्रकार थोड़ी है मनुवादी जो डर जाएगा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना दे रही है तो उसको बैन कर दो। अब बैन तो इसको, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है इसने पोल खोल दी और अडानी का पूरा बुलबुला फूट गया है। आपकी ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है, लोग की नौकरियां जाएंगी, बैंक दिवालिये होंगे, देश में अफरा तफरी का माहौल होगा। लेकिन अभी भी इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इसकी जांच नहीं करेगी। वो सिद्दीकी कप्पन के 45,000 का जांच करेगी। जो सरकार से सवाल पूछता है उसकी जांच होगी, और बाकी तो इनके साले और ससुर हैं, उसकी जांच नहीं होगी। ये सरकार की मिली भगत है। प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। और ये कोई मामूली खबर नहीं है। सोचिए, एक दिन में 2.75 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। आम निवेशकों का पैसा डूबा है, आम लोगों का पैसा डूबा है। पता नहीं वो लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हर्षद मेहता के बाद ये सबसे बड़ा दूसरा ब्रोकर है। इसको लेकर संजय सिंह लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो मैंने एकदम आम बोलचाल की भाषा में आपको समझाया है कि ये आदमी कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा लुटेरा है। और ये फ्रॉड जो है इसके समझने की कोशिश कीजिए। और सोचिए, राइटर की खबर है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सेबी ने अडानी होल्सिम डील में इस्तेमाल एसपीबी का ब्यौरा मांगा है। और अडानी ग्रुप के हाल के सौदों की भी छानबीन तेज की है। अब तेरा क्या होगा कालिया। अडानी होल्सिम सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और एससीसी सौदे में एक कमाल की बात सामने है कि 82,000 करोड़ के सौदे में सरकार को कोई टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने फर्जी तरीके से कंपनियां खरीदी हैं, फर्जी तरीके से इन्होंने तमाम डील किए हैं। और लगातार सरकार इनके पापों को छुपाने के लिए अपनी संपत्ति दे रही है। बीएसएनएल की संपत्ति दे दो, एयरपोर्ट दे दो, स्टेशन दे दो, और आम आदमी का पैसा तो डूब ही रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसको लेकर सोचिए, निवेशकों का 2.75 लाख करोड़ डूबे, अमीरों में तीसरे से 7वें नंबर पर पहुंचे। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड, हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहती है कि अडानी ग्रुप में टॉप रैंक्स के 22 लोगों में 8 लोग उनके परिवार के हैं, परिजनों के हैं। तो पूरा फैमिली लुटेरा है, चोर है ये। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के एक पुराने केस के बारे में भी जिक्र है कि कैसे 2004-05 में इन्होंने बहुत बड़ा फर्जी सरकार की डायमंड ट्रेडिंग स्कीम में फ्रॉड किया था। तो ये सबसे बड़ा घोटाला है। संजय सिंह ने कहा है, मोदी जी क्या आप सिर्फ अडानी के प्रधानमंत्री हैं या फिर देश के? इतने बड़े घोटाले पर आप खामोश क्यों हैं? हिंडनबर्ग जो रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने लाखों करोड़ों का घपला किया है। देश बर्बाद हो जाएगा, जागो। कहाँ है आपकी सीबीआई, ईडी? ये बीजेपी का सबसे बड़ा खजांची है, इस पर कार्रवाई कब होगी? तो पॉलिटिकल नेताओं की बड़ी चुप्पी है, लेकिन आम आदमी जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। देखते हैं कि लोग कब बोलेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहा हूँ कि अडानी ग्रुप के शेयर डूब गए हैं और 2.75 लाख करोड़ का तो नुकसान हुआ है 2 दिन में। अडानी 7वें नंबर पे चला गया है और इस देश की सरकारी कंपनियां जो है वो डूबने के कगार पर, चाहे वो LIC हो, चाहे वो SBI हो। तो सोचिए, अडानी धमकी दे रहे हैं कि केस कर देंगे। ये है इस देश की हालत। ये है इस देश में सेबी क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है। वो दूसरे पॉलिटिकल नेताओं को फंसा रही है। और अडानी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार स्कैम करके कहीं भाग तो नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।